नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में जमीन सर्वे को लेकर के सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और अब इस फैसले को लेकर के कहा जा रहा है कि देखिए, जमीन सर्वे में जो परेशानी आ रही थी, जो तमाम तरह की जो अब तक जो दिक्कतें हो रही थी, कहा जा रहा है कि अब सरकार उन दिक्कतों पर जो है, उन जो परेशानी हो रही थी जमीन सर्वे को लेकर के, अब उस पर विराम लगेंगे और अब चीजें आसान हो जाएगी। देखिए, जमीन सर्वे को लेकर के बिहार में लगातार शुरू से ही कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जो जमीन मालिक थे उनको कई तरह की विसंगतियों का सामना करना पड़ रहा था। सरकार ने तो फैसले ले लिए कि जमीन सर्वे होगा, लैंड सर्वे होगा, लेकिन आम आदमी का क्या? आम आदमी क्या करे? क्योंकि देखिए, एक तरफ जहां आम आदमी के पास तमाम जमीन के जो कागजात थे उनको लेकर के परेशानी थी, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे भी जमीन हैं जिस पर पहले से ही विवाद चल रहा है। अब वो भी मामले सामने आ गए। इसके अलावा जो है पारिवारिक रूप से जो आंतरिक जो कलह है, परिवार के अंदर जो पहले से विवाद थे, वो भी अब इस जमीन सर्वे को लेकर के सामने आ गए। कुल मिलाकर के सरकार ने जब लैंड सर्वे का फैसला लिया तो एक साथ कई सारी परेशानियों का सामना जो है जमीन मालिकों को भुगतना पड़ रहा था। अब इस बीच जो है देखिए, कई तरह के फैसले भी आए, कई तरह की बातें भी सामने आई, लेकिन अब सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, जो फैसले लिए हैं, उसको लेकर के कहा जा रहा है कि अब तमाम जो परेशानी है वो अब जो है परेशानी नहीं रहेगी, अब आसान हो जाएगी चीज़ें। देखिए, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि देखिए, बिहार में विवादित जमीनों के सर्वे के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और सरकार के इस फैसले के मुताबिक विशेष भूमि सर्वेक्षण में सिर्फ बिहार की विवादित जमीनों की मापी कराई जाएगी। इसको लेकर जिलों में विशेष भूमि सर्वेक्षण के तहत स्वघोषणा पत्र प्राप्त किए जा रहे हैं। वहीं इसके बाद अंचल अमीन जमीन पर जाकर उसकी मापी करेंगे। वहीं विवादित जमीनों की मापी का काम ETS यानी इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन मशीन से किया जाएगा। इसके अलावा स्पेशल लैंड सर्वे में विवादों को जड़ से खत्म करने के लिए पहली बार इस मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के बंदोबस्त पदाधिकारी फिरोज अख्तर ने बताया कि इस मशीन की आपूर्ति के लिए एजेंसी से करार किया जा चुका है। वहीं इस महीने के अंत तक मशीनों की आपूर्ति की जाएगी। जमीनों की मापी में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए एजेंसी से तकनीकी विशेषज्ञ के अलावा विभाग के कर्मी मौजूद रहेंगे। वहीं जिन इलाकों में मापी का काम होगा उन इलाकों में अंचल अमीन इसमें सहयोग करेंगे। पहले गांव की सीमा से 20 कड़ी जोड़कर मापी की जाती थी, लेकिन इस मशीन से मापी होगी तो इसकी नौबत नहीं आएगी और ATS मशीन से जमीन की मापी में सटीकता से होगी। साथ ही देखिए, इस जो बातें कही जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि इस तरह से मापी होने के बाद भविष्य में विवाद उत्पन्न होने की समस्या समाप्त हो जाएगी। वहीं एरियल सर्वे का मैप तैयार कर लिया गया है जिसका सत्यापन इसी मशीन से किया जाएगा। मापी के बाद जो भी प्लॉट बनेगा उसका GPS लोकेशन लेकर ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा ताकि रैयत अपने प्लॉट का सही लोकेशन देख सकें और विभाग के वेबसाइट पर हर जानकारी उपलब्ध रहेगी। तो देखिए, एक तरफ जहां विवादित जमीन को लेकर के सरकार ने फैसले लिए हैं जमीन सर्वे को लेकर के, हालांकि देखिए कई अन्य मसले भी हैं, कई और परेशानी भी है। चाहे देखिए, बिहार में सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार में ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने काम और रोजगार की तलाश में वो बिहार से बाहर रहते हैं, उनकी अपनी मजबूरी है। जमीन सर्वे को लेकर के ऐसा नहीं है कि वो हमेशा घर पर बैठ करके तमाम कागजात को इकट्ठा करते रहें और जमीन से जुड़ा हुआ जो आपसी मामला है या जो भी और विवाद है उसको सुलझाने बैठे। तो देखिए, सरकार की दलील है कि देखिए, बिहार में जो तमाम विभाग हैं वो जमीन और आपसी विवाद के मामले में ही जो है लगे रहते हैं, जिस कारण बिहार का विकास नहीं हो पाता है, स्टेट में कोई डेवलपमेंट जो है बड़े पैमाने पर नहीं हो पा रहा है। तो एक दलील है कि अगर जमीन सर्वे हो जाए तो तमाम जो विवाद हैं वो खत्म हो जाएगी और विवाद जैसे ही हटेगा तो फिर समझिए कि फिर जो है स्टेट में और राज्य जो है विकास की तरफ आगे बढ़ेगी और तमाम जो विभाग हैं सरकार के, उसके जो अधिकारी हैं या विभाग में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब जो है आगे बढ़ने की दिशा में जो है तेज गति से आगे बढ़ेगा। तो सरकार की अपनी दलीलें हैं और कहा जा रहा है कि देखिए, जमीन सर्वे होना बहुत ही जरूरी है और देखिए इसको लेकर के अलग अलग लोगों की अलग अलग राय भी है, लेकिन सरकार की दलीलें यही है कि जमीन सर्वे हो जाने के बाद
जो है राज्य जो है आगे की दिशा में आगे बढ़ेगी, क्योंकि तमाम जो विभाग है वो अभी आपसी विवाद को निपटाने में ही लगी रहती है। लेकिन लोगों की अपनी परेशानी है। देखिए, जो बिहार की जो स्थिति है, इसमें ज़्यादातर लोग बिहार से बाहर रहते हैं अपनी रोजी रोटी की तलाश में। अब उनके सामने भी ये परेशानी है कि ज़मीन सर्वे को लेकर के वो वक्त नहीं दे पाते हैं, या तो वो फिर घर बैठ जाए, बाहर से बिहार आ जाए, अपने गांव में बैठे, घर में बैठे। और इतना आसान भी नहीं है ज़मीन सर्वे को लेकर के अब तक जो सरकार के निर्णय आए हैं और जो वास्तविक जो स्थिति है ज़मीन सर्वे को लेकर के। देखिए, सबसे पहले कागजात की बात आती है, और अमूमन देखा गया है कि अब ज़्यादातर प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनके पास कागजात उपयुक्त नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ कमी हो जा रही है, और यही जो है एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा भी कई समस्या है सामूहिक को लेकर के। कागजात हैं, अधिकार में नहीं है, अधिकार में है, कागजात नहीं है। सब कुछ होते हुए भी कई सारी त्रुटियां हो जा रही हैं। और फिर जब कागजात बनाने की बात होती है तो भ्रष्टाचार को लेकर के भी कई सारी बातें सामने आती हैं। तो सरकार को इन सब पहलुओं पर भी ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इसको लेकर के लगातार जो है प्रयासरत है, कोशिश भी कर रही है, भ्रष्टाचारियों से निपटने की भी बातें हो रही हैं। लेकिन हाँ, अभी भी बहुत सारी परेशानी है जिसको दूर करने की जरूरत है, और सरकार को एक कदम और आगे बढ़कर जो जमीन मालिक है, जो किसान है, उनकी जो परेशानी है उनको देखने की जरूरत है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। जन्मजात समस्याएं नवजात शिशु और छोटे बच्चों में बहुत आम है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल इन समस्याओं के निदान में अहम भूमिका निभा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ के द्वारा लेप्रोस्कोपी के साथ सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधा। NSMCH अम्हारा, बिहटा, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।